वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया। इजलास में अहम कौमी उमूर पर गौर होगा। लद्दाख तनाज़े पर चीन और भारत कशीदगी के हवाले से भी बातचीत होगी। 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 17 जून के फैसलों की तौसीक़ करेगी। मारूफ आलिम दीन और जाकिर अल्लामा तालिब जौहरी इंतकाल करके वो कई रोज से कराची के निजी अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेरे इलाज थे, जहां रात गए खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी उम्र 80 बरस थी। इनके पसमानदान में 3 बेटे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सदर आरिफ अलवी का इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 89 मरीजों का इंतकाल। तादाद 3590 हो गई। एक ही रोज में 4471 अफराद में वायरस की तशखीस। 1,79,247 मरीज। सिंध में 1089, पंजाब में 1435, खैबर पख्तूनख्वा में 821, बलोचिस्तान में 102, गिलगित बल्तिस्तान में 22, आजाद कश्मीर में 20 और इस्लामाबाद में 101 मरीज इंतकाल कर चुके। कोरोना वबा में भी इंसानियत के दुश्मन मुनाफाखोर सरगर्म। वायरस के खिलाफ मुअस्सर करार दी गई दवाई डेक्सामेथाजोन मार्केट से गायब कर दी गई। शहरी अपने प्यारों की जान बचाने की कोशिश में दरबदर हो गए। हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। दुनिया भर में कोरोना के 4,70,000 शिकार। मरीजों की तादाद 90,46,000 हो गई। अमेरिका में 1,22,247, ब्राजील में 50,695, बरतानिया में 42,632, इटली में 34,634, स्पेन में 28,323, फ्रांस में 29,640, जर्मनी में 8,962 अफराद, मैक्सिको में 21,825 अफराद हलाक। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अंदेशा जाहिर किया है कि भारत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद सेल्फर सील्स को मुतहर्रिक कर सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी सीज फायर की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हो सकता है, ताकि लद्दाख से दुनिया की तवज्जो हटाई जा सके। कंट्रोल लाइन पर फायरिंग। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक रवां बरस भारत अब तक जंगबंदी की 1440 मरतबा खिलाफ वर्जियां कर चुका है। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय मजालिम पर आलम इस्लाम में भी तशवीश फैल गई। OIC के वज़राए खारजा सतह का हंगामी वीडियो इजलास आज तलब। इजलास में अजरबैजान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत जम्मू कश्मीर से मुतालिक तंजीम के राब्ता ग्रुप के रुकन मुमालिक के वज़राए खारजा शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, मोदी की क़यादत में भारत एक बदमाश रियासत बन गई। मोदी हुकूमत अपनी बदतरीन मुआशी सूरत हाल और दरपेश सियासी मसाइल से आवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सरकारी दफातर की नाकारा गाड़ियों, फर्नीचर और मशीनरी की नीलामी मुकम्मल कर ली गई। शफाफ नीलामी से 75 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड सरकारी खजाने में जमा हो गए। नाकारा गाड़ियां, फर्नीचर और मशीनरी साल हर साल से सरकारी दफातर में पड़ी थी। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया से 3 बहन भाइयों को अगवा कर लिया गया। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिद का कहना है, तीनों बहन भाई नानी के घर जाने के लिए निकले थे। रास्ते में 2 खवातीन समेत 5 अफराद ने कैरी डब्बे में अगवा कर लिया। शरकपुर शरीफ की कच्ची बस्ती में एक घर को आग लग गई। 2 बच्चे झुलस कर जाँ बहक। हादसा शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। अहले देहात ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। काड़ा की तहसील देपालपुर के कस्बे बसीरपुर में माली हालात से तंग आकर एक ही खानदान के 3 अफराद ने खुदकुशी कर ली। वकास की 2 माह कबल शादी हुई थी, जिसके अखराजात के लिए 1.5 लाख कर्ज लिया गया था। स्कूल खोलें या नहीं, सूबों से तजावीज तलब।
وفاق نے حتمی فیصلے کے لیے 2 جولائی کو بین الصوبائی وزراء کانفرنس طلب کر لی۔ طلبہ اور اساتذہ کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کو پلان کا حصہ بنایا جائے گا۔ معاون خصوصی شہباز گل جیکب آباد اسپتال کی حالت زار منظر عام پر لے آئے۔ بلاول بھٹو زرداری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت صرف وفاق پر الزامات کو کارکردگی سمجھتے ہیں۔ ویڈیو میں اسپتال کے مختلف مناظر دکھائے۔ اسپتال کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وزیرستان میں امن دشمنوں سے جھڑپ کے دوران مادر وطن پر جان قربان کرنے والے پاک فوج کے کیپٹن شبیر ابرار مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ شہید کی نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی اور سول افسران سمیت اہل علاقہ نے شرکت کی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کہتی ہیں کورونا کیسز کم دکھانے کے لیے ٹیسٹنگ سست کیوں کی گئی۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ اخلاقی طور پر دوبارہ صدر بننے کے قابل نہیں ہیں۔ اور عالمی شہرت یافتہ قوال امجد صابری کو دنیا سے رخصت ہوئے 4 برس بیت گئے۔ امجد صابری معروف قوال صابری گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور غلام فرید صابری کے صاحبزادے تھے۔ معروف قوال امجد صابری کو 4 سال قبل 16 رمضان کو کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔